हम मुनियों के लिए लिखा, कड़ाके की सर्दी, बिना कुछ ओढ़े बिछाए खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे। कैसे बिताए? बोलो, क्या ओढ़ेंगे? आप लोग कंबल ओढ़ोगे, है ना? हम लोगों के लिए क्या कहा? अगर ऐसी स्थिति है तो कहे धृति कंबलावृता, धैर्य के कंबल को ओढ़ दो। किसको ओढ़ो? धीरज के कंबल को ओढ़ लेने से ठंड की अनुभूति नहीं होती। इसी तरह जीवन में चाहे कैसे भी प्रतिकूल प्रसंग क्यों ना आए, मन में धैर्य रख लो, वो प्रतिकूलता तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। उस धीरज के रखने से क्या लाभ होता है? हमारा चिंतन सकारात्मक होता है, हमारा आत्मविश्वास प्रगाढ़ बनता है, और जिनका चिंतन सकारात्मक हो, जिनका आत्मविश्वास प्रगाढ़ हो, वही समाधान खोज पाता है। अगर चिंतन नकारात्मक हो, आत्मविश्वास कमजोर हो जाए तो समाधान कैसे पाओगे? हमेशा ध्यान रखने की बात है कि चीजों को बदल पाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मनस्थिति को संभाल पाना हमारे हाथ में है, और हम इन्हीं माध्यमों से संभाल सकते हैं। हमेशा एक बात को दोहराइए, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। ये कला अपने अंदर विकसित हो जाए, चीजें बदल जाएगी। और चौथी बात, आशावादी बने रहें। क्या करें? आशावादी बने, हताशा से बचे। आशावादी बनेंगे, चीजें अनुकूल हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, आशावादी बने। हमेशा एक बात ध्यान रखें, अभी अंधेरा है ना, घबराए नहीं, प्रभात होगा। रात के आगे तो प्रभात ही है ना, अंधेरे के बाद तो उजाला ही है। अब क्या होगा? रात हो गई, और क्या होगा? रात के बाद केवल और केवल प्रभात होगा। मन में ऐसा विश्वास हो, काली रात है। एक आदमी रात को कोसते हुए जी रहा है, और दूसरा आदमी रात है वो ये सोच के जी रहा है कि सुबह होने को है। बोलो कौन अच्छा है? रात घनी, रात काली, बड़ी लंबी रात, बड़ी काली रात, ऐसा कहने से, रात को कोसने से क्या रात भाग जाएगी? हाँ? आशा का एक दीप जगा लो, सुबह होने को है। सुबह होने को भी, सुबह होने को है। गुरुदेव ने लिखा, टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। आशा का एक दीप, सुबह होगी सब ठीक हो जाएगा, सुबह होगी सब ठीक हो जाएगा, चीजें ठीक होगी। कभी मन में हताशा मत आने दो। देखिए, ऐसे तत्वज्ञानी और आशावादी दृष्टि रखने वाले के जीवन में जब किसी तरह की दुर्घटना घटती है, उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो अपने आप को कैसे संभालता है? एक व्यक्ति जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, बहुत अच्छा कारोबारी था, बहुत लमसम व्यापार था, कंस्ट्रक्शन का काम था। जैसा कि आजकल अक्सर होता है, उसकी मृत्यु के बाद उसके भाइयों की नीयत खराब हो गई। भाइयों की नीयत खराब हो गई, उनने सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया।
जिस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके बेटे की उम्र मात्र 15 साल की थी। एक बेटा और 2 बेटियां थी, बड़ा बेटा था। सब उसके चाचा लोगों ने हड़प लिया, करोड़ों का साम्राज्य उनने हड़प लिया। और आजकल ऐसा ही होता, व्यक्ति को लोग नहीं देखते, केवल पैसे को देखते। बच्चे घबराए, 15 साल की उम्र में भी थोड़ी बहुत समझ तो आ ही जाती है। वो अपने माँ से कहे, माँ अब क्या होगा? माँ ने एक ही बात कही, बेटा घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। और तुम लोग क्यों रोते हो? जब तेरे पापा ही नहीं रहे तब पापा के पैसों का क्या? अब हमने पापा के जाने को स्वीकारा है, तो हमें अब पापा के पैसे के जाने को भी स्वीकारना पड़ेगा। अपने भाग्य में होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। गनीमत ये थी कि उस व्यक्ति का इंश्योरेंस था और मोटी रकम थी। वो इंश्योरेंस का पैसा उसके हाथ में आ गया और कुछ नहीं। उसने कहा, बेटा देख, अपने भाग्य का ये है, तेरे पापा ने कर रखा। जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी अपने पास है सो है, तू घबरा मत, जो चला गया उसे भूल जा। तेरे पापा ने अपने कैरियर की जब शुरुआत की थी तो उनके जेब में कुल 500 रुपया था। वो 500 रुपया लेके घर से निकले थे और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। बेटा आज तू 15 साल का है, अपना ध्यान केवल पढ़ाई में लगा। जो खो गया उसकी तरफ दृष्टि मत रख। हमारे पास इतना तो है कि अपनी जिंदगी चल जाएगी। तू पढ़ लिख करके योग्य बन और अपने बूते अपना साम्राज्य खड़ा कर, अधीर मत हो। और तुझे कोई कुछ भी बोले, किसी से घर की बात मत बोल। देखो समझदारी की बात, क्योंकि ऐसे मौके में भड़काने वाले लोग बहुत आते हैं। तुझे कोई कितना भी बोले, कुछ भी बोले, घर की बात मत बोल, क्योंकि ये लोग तुझे सलाह देंगे पर तेरे साथ खड़े नहीं होंगे। जो चाचा लोगों को करना है सो कर, तू अपना फोकस केवल अपनी पढ़ाई पर दे। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं करना, उनका ईमान वो जाने, समय सब ठीक कर देगा। उनने धैर्य रखा, अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखा। अपने देवर लोगों से कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हमें आपसे किसी प्रकार की नाराजी या शिकायत है। पूरी जिम्मेदारी को निभाया। इधर उसका बच्चा IITN हो गया, IIT मुंबई से पास आउट हुआ। उसकी एक बड़ी कंपनी में जॉब लगी, साल भर जॉब किया और खुद अपना कारोबार चालू कर दिया। एक अच्छी फैक्ट्री का संचालक है और चल रहा है। और इधर समय बदला तो उसके चाचा लोगों का भी भाव बदल गया, वो भी उसको सहयोग कर दिए और आगे बढ़ गए। ये धैर्य की ताकत है। वो कहती हैं कि महाराज जी, यदि मैंने लोगों की सलाह में आकर अपने देवर लोगों से अपना रिलेशन खराब किया होता तो रिलेशन तो खराब होता ही, पैसे भी जाते, और मैं आज अपने बेटे को जो बनाने में समर्थ हो पाई वो नहीं हो पाती। महाराज जी, आपसे हमने यही सीखा है, सकारात्मक रखो और धैर्य रखो। हमने उसे अपनाया। अपने मन से पूछिए, हम किस अप्रोच में जाते हैं। हमेशा एक बात को आत्मसात कर लो, जब चीजें अपने नियंत्रण से बाहर हो तो स्वीकार कर लो, बस सरेंडर हो जाओ। अब इस पर मेरा जोर नहीं तो मैं क्या कर सकता। ठीक है, जब चीजें मेरे अनुकूल होगी तब मैं देखूंगा। ऐसी सोच लेकर के चलने वाला मनुष्य कभी भी भटकता नहीं, कभी भी विचलित नहीं होता, सदैव उसमें स्थिरता बनी रहती है। और यही स्थिरता उसके जीवन को बेहतरी प्रदान करती है। हम अपने जीवन में ऐसी ही बेहतरी घटित करें और जीवन का पथ प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ सकें। आज अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम देना चाहूँ। जय जलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।